आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने लीबनिज़ थ्योरम देखा था। लीबनिज़ थ्योरम क्या था? इंटीग्रेशन का अगर डिफरेंशिएशन करना हो, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव हम लोग देखे थे और वहाँ पे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखा था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आज हम लोग अब उसके आगे करने वाले हैं। डिफरेंट इंटीग्रेशन का मैक्सिमम पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं, कुछ पोर्शन और बचे हैं, उसी को देखना है। बाकी आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, कुछ डिफरेंट इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे होते हैं जो देखने में तो बहुत बड़े लगेंगे, लेकिन उसको आप बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे इस टाइप का इंटीग्रेशन देखें, इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2 साइन की पावर nx इंटू कॉस की पावर mx dx। देखें, इस टाइप का इंटीग्रेशन दिखे। m और n यहाँ क्या है? यहाँ पे आपका m और n जो दिख रहा है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे m और n को आपको क्या लेना है? एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग इजीली कर सकते हैं। इसके लिए कौन सा थ्योरम होता है? एक वॉलिस थ्योरम। वॉलिस थ्योरम का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, 1 मिनट के अंदर। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ का जो लिमिट है वो क्या होना चाहिए? π/0 से π/2 होना चाहिए। अगर लिमिट 0 से π/2 नहीं है तो उसको 0 से π/2 बनाना पड़ेगा। जो भी आप इसके पहले प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो 0 से π/2 बनाने की, उससे आप कर सकते हैं, जो भी कंडीशन लगती है। तो पहले इसका देखें कि इसको किस तरह कर सकते हैं। देखें, यहाँ पे जो होता है m और n क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू उधर नहीं लिख रहे, यहाँ से स्टार्ट करना, उधर जगह कम पड़ेगा। तो देखें, यहाँ पे क्या होता है? n-1, n माइनस इसके बाद 2 होगा, इसके बाद 2 नहीं होगा, इसके बाद क्या होगा? 3 होगा, n-3 होगा, 2 नहीं होता है। 8 नंबर माइनस करते हैं। और ये कब तक करेंगे? n से 8 नंबर माइनस जब तक 1 और 2 ना आ जाए इसकी वैल्यू। उसके बाद इनटू में अब m के साथ भी वही करेंगे, m-1, उसके बाद m-3, फिर यहाँ पे डॉट डॉट करके जब तक कि 1 और 2 ना आ जाए। इसका भी एग्जाम्पल से और बेटर समझेंगे आप। बाकी ये फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। और यहाँ होल डिवाइड बाई m+n, और दूसरे ब्रैकेट में m+n -2। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा जाता है k इंटू के, इसको होल के इंटू के होता है। k की वैल्यू किस तरह निकाली जाती है? देखिए, यहाँ पे k की वैल्यू π/2 होगी if n and m both are even, अदरवाइज कितना होगा? π/2 होगा if m and n both are even, 1 होगा अदरवाइज क्या हो जाएगा? 1। अगर इसके बाद कुछ होगा, मतलब क्या, दोनों ऑड हो जाए, एक इवन एक ऑड हो जाए, तो उस केस में 1 लेंगे। कब लेना है π/2? जब दोनों क्या रहे? इवन। तो एक तो होगा ये वॉलिस थ्योरम। इसका यूज करके इस टाइप का इंटीग्रेशन निकालते हैं। और देखें, इसका यूज करके अभी हम लोग देखेंगे सिंगल रहे 0 से π/2 साइन nx का भी कर सकते हैं। 0 से π/2 खाली cos nx रहे, उसका भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सारे टाइप के एग्जाम्पल डिटेल में देखेंगे। तो आप आराम से देखिए इस वीडियो को पूरा, तो सारा कवर कर दिया जाएगा। और जल्दबाजी में कुछ नहीं हो पाएगा, तो इस पर पहले एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसके बाद इसका जो दूसरा टाइप होगा उसको देखा जाएगा। तो ये देखें, अब हम लोग इस पे करेंगे एग्जाम्पल। अब ये फार्मूला आप एग्जाम्पल से अच्छा सा समझ जाएंगे। तो देखें, यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे क्या, जैसे ले लेते हैं हम इंटीग्रेशन, पहला एग्जाम्पल है। देखिए, इंटीग्रेशन 0 से π/2 ले लेते हैं। अभी लिमिट 0 से π/2 ले रहे हैं। 0 से π/2 नहीं रहेगा तो बताऊँगा क्या होगा। यहाँ पे साइन की पावर 6x इंटू कॉस की पावर 4x, और यहाँ पे लगा दिया जाए dx। तो वॉलिस थ्योरम का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, m-1 या n- पहले इसको n मान ले, इसको n मान ले, इसको m मान ले। तो n-1 यानी 6 - 1, उसके बाद n-3 यानी 6 - 3। उसके बाद अगला ऑड नंबर कौन आएगा? 3 के बाद 6 - 5।
अब आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे देखें, अगर आप आगे जा रहे हो 6 - 7 लिखेंगे तो 6 - 7 लिखेंगे तो -1 आएगा, तो -1 तक नहीं लेना है। हमने बताया था कि 1 और 2 आ जाए तो वहीं पे रुक जाओगे, आपको दिख रहा है कि हाँ 1 आ चुका है, इस 6 - 5 1 आएगा। अब दूसरे ब्रैकेट में जाएंगे, वही चीज़ रिपीट करेंगे, क्या लिखेंगे 4 - 1, ये क्या है m -1, उसका ऑड नंबर इसके कौन आता है 1 के बाद, ये आता है 3, 4 - 3। अब उसके बाद 4 - 5 तो करेंगे नहीं, -1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ चुका है, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ डिवाइड में जो लिखते हैं उसको देखते हैं। देखिए डिवाइड में पहले m + n 6 + 4, दूसरे अरे m + n -2 करेंगे, ये कब तक m + n -2, यानी यहाँ पे क्या होगा 6 + 4 -2, दूसरे ब्रैकेट में 6 + 4, ये देखिए इवन नंबर माइनस करते हैं, -2 माइनस किया, फिर -4 माइनस करेंगे, उसके बाद इसमें क्या माइनस करेंगे, इसी में माइनस करेंगे 6 को, इसी में माइनस करेंगे किसको -8, अब 10 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, छोड़ देंगे, इंटू यहाँ k होता है, k की वैल्यू क्या होगी, दोनों क्या है इवन, तो k की वैल्यू π/2 हो जाएगी, k की वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 × 3, यहाँ से आ गया, ये इंटू का साइन है और वहाँ इंटू 1, ये हो गया, ये ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट ये 3 × 1, ये हो गया, और डिवाइड बाय में ये क्या होगा 10 इंटू, देखिए ये 10 में से -2 चला जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 हो जाएगा, इंटू में सब रहेगा, वहाँ पे 4 हो जाएगा, इंटू ऐसे कर सकते हैं, या तो अगर इस तरह दिक्कत हो तो ऐसे इंटू लगा लीजिए। 6 हुआ था कहाँ, यहाँ, इसके बाद क्या होगा 4 होगा, वहाँ क्या होगा भाई मेरे 2 होगा, और आगे जो है π/2 लिखेंगे, इसको ही रोक देंगे, क्योंकि अगर आप 10 करोगे इवन माइनस कर रहे हैं, 2 माइनस किया 4 माइनस करें भाई, 2 के बाद इवन नंबर 4 आता है, मतलब 2 के बाद 4 के बाद 6, इस तरह से इवन नंबर आती है, तो हम लोगों ने वो कर लिया। अब बाकी यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना है π/2 का, अब यहाँ पे आपको π/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए मेरे भाई π/2 का मल्टीप्लाई क्यों किया गया यार, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप 6 और 4 दोनों इवन है, अगर ये m और n दोनों इवन होता है तो वहाँ पे π/2 की मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज 1 का करते हैं, k की वैल्यू जो फार्मूले में लिखी गई थी। तो मेरे भाई ये अब आपको ये क्या करना है, जो भी कट पाए उसको काट देना है, मतलब इसको सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई और ये सब जो भी करना है उसको करके सिंपल आंसर जो आएगा उसको लिख सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल आंसर यहाँ निकाल लेंगे। तो इस तरह का प्रॉब्लम बहुत आसानी से निकल गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा 2 आ जाएगा, और बाकी कोई कट रहा है कुछ, ये कटेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और बाकी जो है नहीं कटने वाला है तो ऊपर क्या बचेगा 3π ऊपर आ रहा है। चेक कर लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन करके, मैं बाकी बता दे रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा 16, और ये भी 8 और 2 16, और ये देखिए यहाँ पे 16 हुआ था, कैसे ये दोनों 16 और ये 8 2 जा 16 8 और 16 और इंटू 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 जो आएगा ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो वॉलिस थ्योरम का यूज करके इस टाइप के इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए इसी में ऐसा आ जाए, अभी हम लोग बहुत देखना बाकी है इसमें बहुत सारी चीज़ें, तो आराम से देखिए आप। अगला अब अगर हम बात करें इसमें, देखिए खाली आ जाए इंटीग्रेशन 0 से π/2, अभी लिमिट मैं 0 से π/2 ले रहा हूँ, अगर 0 से π/2 नहीं दिया रहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको भी देखा जाएगा। तो लिमिट 0 से π/2 दिया हो तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, और ये दिया हो sin की पावर nx और dx दिया हो, तो इसको भी उसी से लिख सकते हैं वॉलिस थ्योरम से। कैसे करेंगे इसको करने के लिए देखिए n-1 n-3 कब तक, जब तक कि 1 और 2 ना आ जाए, और होल डिवाइड बाई n+m लिखते थे, इसमें खाली n है तो ये हो जाएगा, और दूसरे केस में n-2 कब तक करते जाएंगे, n-2 करते जाएंगे, अरे एक मिनट ये ब्रैकेट लगा के n-2 ऐसे डाट जब तक 1 और 2 ना आ जाए।
ठीक है, यहाँ पे n कर देंगे। अरे यार उसमें क्या था, m प्लस n था, यहाँ पे खाली n है तो n हो जाएगा, यहाँ पे खाली n है तो n हो जाएगा। जो हम लोग उस वाले फार्मूले में जिसमें m n दोनों रहता था, m प्लस n माइनस का क्या करते थे 2, यहाँ पे n से -2 करेंगे। कब तक करते जाएंगे, जब तक 1 और 2 ना आ जाए, और यहाँ k का मल्टीप्लाई करेंगे। इवन होने पे π/2, यहाँ पे n की वैल्यू इवन होने पे π/2 और n ऑड होने पे 1 रखेंगे, या इवन ऑड ही तो आएगा और तो कुछ आएगा नहीं। तो k की वैल्यू 1 कब रखेंगे, जब ऑड होगा, π/2 कब रखेंगे, जब इवन होगा। तो ये देखिए इसका ये फार्मूला हो गया। बाकी इस पे जो है हम लोगों को एग्जाम्पल देखिए क्या हो सकता है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 4x ले लिया जाए या 6x लिया 8x ले लिया जाए, साइन की पावर 8x dx। अब इस इंटीग्रेशन को ओपन कर सकते हैं वॉलिस थ्योरम से। तो देखें यहाँ से लिख रहा हूँ वॉलिस थ्योरम को, हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, n-1 यानी 8 - 1, 8 - 3, 8 - 5, अभी भी हो सकता है 8 - 7, 8 नंबर 1 3 5 7। अभी 1 आ गया, इसके आगे जाएंगे तो माइनस माइन लगेगा। वो 1 आ रहा है ना, क्या लिखा है 1 और 2, 1 आ गया। बस नीचे जाएंगे। अब देखिए क्या होगा, n कितना है 8, उसके बाद यहाँ पे n - 2, n - 4, n - 6। अब n -8 करेंगे नहीं, 0 आएगा, क्योंकि 1 या 2 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 आ चुका है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व हो चुका है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आगे। यहाँ पे इसको सिंपलीफाई कर दिया जाए। ये कितना आया 7, ये कितना आया 5, ये कितना आया 3 आया, ये कितना आया 1 आया, और उसके बाद ये 8, ये कितना आया 6, ये कितना आया 4 आया, ये कितना आया 2। अब इसको क्या करेंगे, जो भी कटने वाला होगा, कुछ कट रहा होगा, ये 3 से ये कट जाएगा, तो उसको कट करके उसको सिंपलीफाई करने आ गया है। बस आपको इस फार्मूले को किस तरह रखना है यही देखना है और कुछ नहीं करना है। एक बात और सोचना है, ध्यान देना है, क्या देखना है कि जो लिमिट यहाँ पे दी जा रही है 0 से π/2, अगर वो 0 से π/2 ना देकर 0 से 2π दिया हो, 0 से π दिया हो, तब हम लोग क्या करेंगे। तो उस केस में अभी जो हम लोग प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके हैं उसका यूज करके π/2 बनाएंगे। वो भी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जल्द ही। अब इसके आगे क्या हो सकता है उसको बात करते हैं। तब हम लोग ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें लिमिट π/2 नहीं दिया होगा, तब कैसे यूज करेंगे। देखिए ये देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें अगला जो हमारा आता है यही सेम रहे, आपका सेम ही उसके लिए हो जाता है, कॉस के लिए। मतलब अगर आपको खाली कॉस इंटीग्रेशन कॉस की पावर nx dx, तो यहाँ पे क्या होता है वही सेम n - 1 n - 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक 1 और 2 जब तक ना आ जाए, डिवाइड बाई n माइनस क्या 2 डॉट डॉट करके कब तक 1 और 2 जब तक ना आ जाए, और इंटू k। हमने लग रहा है पिछले क्वेश्चन में जो भी इसके बताया था, यहाँ पे k की वैल्यू नहीं रखी थी π/2। अगर नहीं रखे होगे तो π/2 रख लेना यार, क्योंकि उसमें इवन था ना। अभी याद देख लेना, मुझे अभी याद आया कि हो सकता है इस वाले क्वेश्चन में जो भी हम लोग किए थे ये वाला, इसमें जो लास्ट में k होता है इसके बाद, हमको लग रहा है हमने k की वैल्यू नहीं रखी है। अगर नहीं रखी होगी, आप देखिएगा वीडियो, आप तो देख ही रहे होंगे, तो अगर नहीं रखे होंगे उसमें तो उसकी वैल्यू क्या रख लेंगे π/2 रख लेंगे, क्योंकि वहाँ 8 था, इवन था। ठीक, अगर नहीं रखेंगे 10 हो जाएगी। अगर 7 होता तो ना रखते काम चल जाता, क्योंकि आर में के लिए 1 रखेंगे, इवन के लिए π/2 रखेंगे ना, तो उसमें π/2 का मल्टीप्लाई कर लेना मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन में। अगर नहीं किए होंगे तो कोई बात ही नहीं है। तो ये हो गया पूरा। अब इसका जो है हम लोग इसका एग्जाम्पल 0 से π/2 लिमिट रहेगी, ये याद रखना है कि लिमिट क्या रहेगी 0 से π/2। अब हमारा इस पर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए एग्जाम्पल हो सकता है इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos की पावर 7x dx। अब यहाँ ऑड है तो बस k की वैल्यू कितने लेनी है 1 लेनी है। ठीक, k की वैल्यू भी ध्यान देनी है यार, छूटने ना पाए k की वैल्यू। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या रखोगे यार,
7 माइनस 1, n के लिए 7 माइनस 1, 7 माइनस 3, ठीक है, 7 माइनस 5। अब इसके आगे बढ़ेंगे नहीं, 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ 2 आ चुका है और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 7, 7 माइनस 2, 7 माइनस 4, 7 माइनस 6, यहाँ k की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आ गया है 6, 4, 2, 7, 5, यहाँ 3, यहाँ 1 इंटू 1। ये सॉल्व कर लेंगे पूरा तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें लिमिट जो है π/2 ना दिया रहे। तो अब चेक करते हैं कि क्या करना रहेगा, ये आप देख लीजिएगा। तो देखिए, अगर लिमिट π/2 नहीं दिया है तो उसको ध्यान देना है कि क्या करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन हो, पहले एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है 0 से 2a fx dx होता है, तो ये हो जाता है 2 टाइम्स 0 से a f x dx। कब? जब f 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है fx। जब f 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx होता है तो हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी देख रखी है, पहले ही पढ़ रखी है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके लिमिट को कैसे चेंज किया जाएगा वो हम लोग अब देखेंगे। तो देखिए, इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप ध्यान दीजिए, 0 से 2a fx dx हो जाता है 0 से a 2 fx dx, 2 टाइम्स ऑफ fx dx। जैसे सुनिए, इसी प्रॉपर्टी कैसी बात करेंगे यार। अगर सिंगल की बात करें, सिंगल मतलब जैसे 0 से 2 पाई दिया है, यहाँ दिया है cos की पावर 6 x dx। अब यहाँ देखिए, ये वाली प्रॉपर्टी वॉलिस थ्योरम लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? करना ये पड़ेगा, लिमिट को π/2 करना पड़ेगा। तो लिमिट को π/2 करने के लिए पहले देखिए हम लोग ये चेक कर लें, f ये है आपका f x इक्वल टू कॉस की पावर 6x है। तो f क्या रखें, लिमिट कितना दिया, जैसे 2a था, यहाँ कितना लिमिट है 2 पाई माइनस x। अब हम लोग x के प्लस पे 2 पाई माइनस x, जैसे यहाँ पे fx के प्लस पे क्या रखा गया था f, ये कब होता है, ये चीज़ ये होती है जब f 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx, तो 2 पाई माइनस x रखेंगे इसमें, तो कॉस ये 6 ऊपर ले लीजिए, 2 पाई माइनस एक्स की पावर 6। देखिए, कॉस 2 पाई माइनस एक्स किस में जाता है? फोर्थ कोऑर्डिनेट पे। 2 पाई का मतलब 360 से x डिग्री कम है। ये देखिए, ये 360 ऐसे जब यहाँ आ जाता तो अभी कह रहा है x कम है उसमें, अभी यहाँ तक फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस पॉजिटिव होता भी है और यहाँ पावर भी पॉजिटिव लगा, अगर निगेटिव भी होता तो पॉजिटिव आ जाता, यानी पॉजिटिव आता। और कॉस का क्या होता है? कॉस का कॉस ही होता है। यहाँ पे अगर 2 पाई लगा हो तो ये कॉस की पावर 6 से आ गई, यानी ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लगा सकते हैं आराम से। तो लगा दिया जाए। तो लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरा भाई? क्या करना पड़ेगा इसमें? करना ये पड़ेगा, ये हो जाएगा 0 से 2 पाई कॉस 6 dx। देखें मेरे भाई, ये हो गया। क्या अब भी लगा, अब हो जाएगा, वॉलिस थ्योरम लग जाएगा? नहीं, अब भी वॉलिस थ्योरम नहीं लगेगा। तो फिर वही चीज़ सोचेंगे, यही वाला। आपको पता है फंक्शन तो यही है, खाली लिमिट ये हुआ है और ये सेटिस्फाई कर रहा है। दोबारा ले सकते हैं हम लोग। दोबारा अगर हम लोग इसको देखिए, ध्यान से समझिए, एक बार समझोगे आराम से तब समझ जाओगे, बाकी आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखें, 0 से 2a वाला होता है ना fx dx, और इसको तो सेटिस्फाई ये कर ही रहा है, तो ये हो जाता है क्या 2 टाइम्स ऑफ दिस। लेकिन मेरे भाई अगर ये a हो तब क्या होगा? इस तरह से a हो तो करते क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए पाई है, तो पाई को किसकी तरह बिहेव किया जाए? पाई को किसकी तरह बिहेव किया जाए? 2a की तरह।
पाई को 2a की तरह मान लिया जाए तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/2। ध्यान दीजिएगा, हम ये कह रहे हैं अब यहाँ ये लिमिट तो पाई हो गई है और ये वाली चीज़ सेटिस्फाई कर रही है तो इसको भी लिख सकते हैं। तो आप समझ लीजिए अगर दिक्कत हो रही हो तो पाई को 2a की तरह ट्रीट किया जाए तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/2। पाई को 2a की तरह ट्रीट किया जाए तो a की वैल्यू पाई/2 आ जाएगी। तो मेरे भाई क्या होगा, अब यहाँ पे एक 2 था ही, एक 2 और आ गया, ये 0 से पाई/2 cos की पावर 6x dx ये आ जाएगा, cos की पावर 6x dx। तो ये कितना हो गया, 4 0 से पाई/2, 4 0 से पाई/2 cos की पावर 6x dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग आराम से कर लेंगे, बस यही है जो 0 से पाई/2 cos की पावर 6x dx की वैल्यू होती थी उसका 4 टाइम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 आ गया। नहीं समझ में आया मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ पहले यहाँ से ये चीज़ हुई, 2a की तरह इसको बिहेव किया गया, लेकिन 2a की तरह बिहेव करके ये वाली प्रॉपर्टी लगाई गई, इसको मान लिया गया, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई गई तो भी यहाँ 0 से पाई बना है, 0 से पाई/2 नहीं बना है। तो 0 से पाई/2 नहीं बना है तो पाई/2 बनाने के लिए फर्दर ये देखा गया कि अगर हम लोग यही फंक्शन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इस वाले को फिर 2a की तरह मान लिया जाए, 2a की तरह, जैसे हमने माना क्या 2a = पाई। तो अब अगर यहाँ से लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 0 से a तो a की वैल्यू कितनी आएगी, पाई/2। तो आपका ये बन गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आराम से लगा सकते हैं वलीस थ्योरम। तो यही चीज़ होता है कि वलीस थ्योरम लगाने के लिए अगर लिमिट नहीं दिया हो वो चीज़ तो आपको लिमिट उसको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। तो क्या करना पड़ेगा यार, अब इसे ये बन चुका है, ये बन चुका है तो यहाँ से ध्यान दीजिए, ये बन चुका है तो यहाँ से क्या ध्यान देना है मेरे भाई, यहाँ से ये ध्यान देना है 4 बाहर लेके अब वलीस थ्योरम लगाना है इसमें, 4 बाहर लेके वलीस थ्योरम लगाना। तो क्या हो जाएगा, 6 - 1 6 - 3 6 - 5। अब वो आगे जाएंगे तो 1 आ चुका है और यहाँ क्या लिखेंगे, 6 6 - 2 ब्रैकेट में 6 - 4 और 6 - 6 तो लिखेंगे नहीं, बस हो गया, इंटू के की वैल्यू क्या होगी, 6 है तो पाई/2 होगी। तो ये हो गया 4 5 3 1, देखिए ये होगा 5 3 1 6 4, यहाँ कितना आएगा 2 बस, और ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ से 2 देख ला, ये देखो यहाँ कट गया, 2 आया यहाँ पे, ये 4 से 4 कट गया था, 5/4। इसका आंसर कितना आ गया, 5/4 सॉरी, यहाँ पे पाई/2 देखो यार, पाई/2 छूट जाता है तो पाई/2 भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 पाई/8। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 पाई/8। अब देखिए इसका यूज बहुत सारे क्वेश्चन में कराया जाता है। जैसे मैं ये बता दूं, यहाँ देखिए ये हो गया, समझ गए ना आप। अब देखिए यही क्वेश्चन ऐसे बड़े बड़े में कैसे यूज कराया जाता है, तमाम है इस पे क्वेश्चन। बाकी आप इसको देख के इस पे क्वेश्चन कर लीजिएगा, आराम से हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से थोड़ा इधर से लिखता हूँ। 0 से 2 पाई है, x cos की पावर 6x sin की पावर 4x dx। अब यहाँ देखिए यहाँ x भी आया है और ये चीज़ आई है, तो कितनी प्रॉपर्टी का यूज करना है उसका करके हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। वलीस थ्योरम इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए अगर आप कोई बच्चा डायरेक्टली उसको देख के तुरंत नहीं सोच सकता है कि यहाँ वलीस थ्योरम लगेगा, लेकिन आप वो देखिएगा कि पहले यहाँ से x को गायब किया जाए, x को गायब करके लिमिट को पाई/2 में अगर बना लिया जाए तो वलीस थ्योरम लगेगा। तो x को गायब करने का आपने एक देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको i मान लें, तो 0 से a, देखिए आप लिमिट पढ़े होंगे, 0 से a f(x) dx होता है, तो हो जाता है 0 से a f(a - x) dx हो जाता है। तो अगर हम लोग इस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करें तो कुछ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी जो है इस इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का किंग बोला जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगी जाती है, तो आप ध्यान से इसको लगाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो लगा दिया जाए मेरे भाई। तो देखें आई ही होगा ए भी 0 से दिस, यहाँ हो जाएगा क्या, x के प्लेस पे 2 पाई - x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अब डायरेक्ट बता देता हूँ, cos की पावर 6 2 पाई - x, अगर इसको ऊपर लिख लिया जाए तो इसका 6 लगा रहे तो ये देखिए यही आएगा
और साइन की 4 लिखा हुआ है। देखिए ये तो ठीक से आएगा, आप जान ही रहे हो यार, इसकी दिक्कत नहीं है। तो हम लोग वही बताने जा रहा हूँ कि एक स्टेप कम कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे लगाएंगे अगर क्या, जहाँ x हो वहाँ पाई माइनस एक्स रखेंगे, पावर 4 है क्योंकि अब ये अप्लाई कर रहे हो ना, इसमें भी करेंगे। तो आपको पता है ये जो होता है ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन का माइनस का साइन x होगा और यहाँ पे क्या लगा हुआ पावर 4, तो कितना आ जाएगा साइन की पावर 4 प्लस का आ जाएगा 4, क्यों पावर क्या है इवन है। तो यानी अगर हम लोग यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, करके दिखा देता हूँ, बाकी ये एक रखेंगे ना, यहाँ भी तो रखेंगे ये और यहाँ भी तो रखेंगे, ये भी रखेंगे ना 2 पाई माइनस एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है मेरे भाई, यहाँ पे ये ध्यान देना है। अब ये आपका 0 से 2 पाई, ये ऐसे रहने दीजिए 2 पाई माइनस एक्स, इसका कॉस की पावर 6 एक्स हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा साइन की पावर 4 एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ये इक्वेशन सेकेंड मान लिया जाए। इन दोनों को जब ऐड करेंगे मेरे भाई, इन दोनों को, तो क्या निकल के आएगा यार, जब इन दोनों को ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, तो क्या निकल के आएगा आई और आई, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2i, क्या हो जाएगा 2i, इस साइड 2i हो जाएगा। आप देख रहे हैं जब ऐड करेंगे ये चीज़ें कॉमन है, ये दोनों जो आपस में ऐड होगा तो एक्स एक्स कट जाएगा, क्या आएगा 0 से 2 पाई, यहाँ पे बचेगा 2 पाई। कैसे मेरे भाई, इसको जब इसको ऐड करेंगे, देखें आप देखें ये चीज़ें कामन रहेंगी इतना। जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x 2 पाई माइनस एक्स होगा तो x सेट करके कितना आएगा 2 पाई, तो 2 पाई हम लोग लिख लिए और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos की पावर 6x इंटू साइन की पावर 4x dx। अभी भी देखिए 2 पाई तो बाहर आ जाएगी, लेकिन लिमिट क्या है अभी भी 2 पाई है। तो 2 पाई है तो 0 से जो लिमिट हम लोग पढ़े हैं 0 से 2a fx dx, उस वाले लिमिट को यहाँ यूज करेंगे तो आगे देखेंगे क्या हो रहा है। तो मेरे भाई उसको देखते हैं। ये जब आपका यहाँ तक हो चुका है, आप चाहें तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल कर लीजिए। तो आगे इसके बढ़ने से पहले देख लीजिए ध्यान से क्या करना है। अब यहाँ पे ये बचा है i इक्वल टू इंटीग्रेशन i इक्वल टू पाई बाहर है। देखिए ये कॉस और साइन इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, क्या इस चीज़ को, कौन सा f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यानी यहाँ पे f 2 पाई माइनस एक्स करेंगे तो एफ एक्स के इक्वल आएगा साइन का भी कॉस का। तो ये जो 0 से 2a वाला प्रॉपर्टी थी अभी इसके पहले देखे थे वो यहाँ लगा सकते हैं। तो पहले मेरे भाई ये होगा 2 0 से पाई क्या हो जाएगा कॉस की पावर 6x इंटू साइन की पावर 4x dx, ये होगा मेरे भाई। लेकिन अभी भी हमारा लिमिट क्या नहीं हुआ, अभी भी लिमिट हमारा π/2 नहीं हुआ है। तो π/2 बनाने के लिए मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, दोबारा लगाना पड़ेगा 0 से 2a fx dx वाला। तो अभी इसके पहले ही बताया, इस वाले को किसको 2a के इक्वल कर दो इसको, क्योंकि यार ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। पाई माइनस एक्स एफ एक्स ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा। आप तो जान ही रहे हो यार कि कॉस पाई माइनस एक्स का कॉस एक्स ही होगा। अब यार किसी भी कोऑर्डिनेट में जाए प्लस माइनस हो, दोनों की पावर क्या है इवन, तो हाँ माइनस आएगा ही नहीं, प्लस में ही आएगा, तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो जब एक बार हमने वो वाली प्रॉपर्टी लगा के दोबारा लगाया इसके साथ 0 से पाई वाले के, क्योंकि उस केस में तो 2 पाई माइनस एक्स एफ एक्स हो रहा था, लेकिन पाई माइनस एक्स भी एफ एक्स हो रहा है, तो दोबारा लगाएं। अब π/2 हो चुका है, इसको 2a की तरह बिहेव किया जाए तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2। तो यानी 0 से यहाँ पे देखिए जो 0 से था 0 से a तो ये रहेगा। अब 2 टाइम्स देखिए पहले से था 2 और आएगा और लिमिट 0 से π/2 हो जाएगा। तो मेरे भाई अब हम लोग वॉलिस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ कि नहीं, लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते ना मेरे भाई। क्यों, क्योंकि अब लिमिट हो चुका है 0 से π/2। तो रुके, अभी रुक जाओ। तो यहाँ से मेरे भाई देखो ये क्या हो जाएगा
4 पाई 0 से 2 पाई cos की पावर 6x साइन की पावर 4x dx। अब लगा दो वलीज थ्योरम। ये 4 पाई को बाहर लिए रहना मेरे भाई। देखो तो क्या हो जाएगा, 6 - 1 6 - 3 उसके बाद 6 - 5 यहीं रुक जाएंगे, बना चुका है। अब उसमें चलेंगे उसका वाला, ये चाहो तो एक ब्रैकेट यहाँ लगा दो, एक ब्रैकेट दूसरे में लिखो। क्या लिखेंगे, 4 - 1 4 - 3। अब 4 - 4 तो करेंगे नहीं, ख़त्म। यहाँ के लिख लेना, के की वैल्यू लिखनी ज़रूरी है यहाँ पे। और क्या होता है m + n यानी 6 + 4 उसके बाद 6 + 4 - 2 6 + 4 - 4 6 + 4 - 6 6 + 4 - 8। अब रुक जाएंगे, के की वैल्यू यहाँ क्या रख दे, π/2 रख दो यार, भूल जाता है बार बार। तो यहाँ पे बस अब उसके बाद यहाँ पे 4 पाई हो गया। ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 1 वो 3 आया, वो कितना आया 1 और यहाँ पाई है ही। नीचे क्या आएगा मेरे भाई, ये देखो ये ब्रैकेट है 5/2 है, चाहे ये 2 नीचे ले लें, पाई ऊपर रहने दे, ये 2 नीचे ले लें। देखिए दिख रहा है 10, सॉल्व कर सकते हो इसको ना, मैं लिख देता हूँ, दिखा के नहीं तो आप लिख लीजिएगा। 8 उसके बाद 6 उसके बाद कितना आएगा मेरे भाई, वहाँ से 4 उसके बाद 2 आएगा और यहाँ एक 2 π/2 की वजह से आया है बस। सॉरी यार, तो इसको जो है कर सकते हैं। सॉरी, देखें तो इस तरह से वॉलिस थ्योरम का लगा के ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशन की हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने 1-2 एग्जाम्पल ले लिया लिमिट चेंज करने का, बाकी आप इसी तरह से जितने भी लिमिट होंगे 3π/2 कहीं हुआ, कुछ हुआ या 2 पार्ट में ब्रेक करके, ये ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो उसको इसी प्रोसीजर से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वॉलिस थ्योरम का यूज कराने के लिए ही, जैसे अगर आपको कहीं दिखे, सुनिए अब कैसे पता चलेगा कि वॉलिस थ्योरम लगेगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे यहाँ पे x भी था और लिमिट 0 से π/2 था, तो ये देखना कभी भी साइन या कॉस का अकेला पावर ज़्यादा हो, जैसे आपको ये इंटीग्रेशन दे दे। देखिए प्रॉपर्टी और भी है, वॉलिस थ्योरम ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका दे दिया इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई cos की पावर 17x dx, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे वॉलिस थ्योरम की ज़रूरत है। वॉलिस थ्योरम लगाएंगे तभी हम यहाँ तक फाइनल रिजल्ट तक पहुँच चुकेंगे। तो अब ये देखेंगे वो जो है हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या 0 से 2a वाला जो हमारा प्रॉपर्टी है fx dx वाला पहले पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पे f2 पाई - x fx के इक्वल आएगा तो लिमिट चेंज करते करते हम लोग पहुँच जाएंगे। एक बार 2 पाई से पाई होगा तो इसको चेक करेंगे, ये भी ये आएगा, तब π/2 हो जाएगा। उसके बाद इसका 17 का आराम से कर सकते हैं। तो क्या करना है, लिमिट को चेंज करना है वॉलिस थ्योरम का यूज करके। अगर लिमिट चेंज कर लिए तो वॉलिस थ्योरम का यूज करके इस टाइप के इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन में जो डिफरेंट इंटीग्रेशन में हमारा जो मेन पोर्शन बचा हुआ है वो बता है लिमिट जो हम लोग पढ़ेंगे उससे किससे पढ़ेंगे, सॉरी लिमिट कह रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय लिमिट समेशन से पढ़ेंगे। कि मतलब उसके कुछ जो है आते हैं, अब इधर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लेकिन आते हैं, समेशन वाला भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसमें जो है जीपी एपी लगा के जो भी सीरीज बनती है उसका सम किया जाता है। वो रहता है क्वेश्चन इंटीग्रेशन का भी, लेकिन उसमें समेशन का भी लगाना पड़ता है। तो उसका यही टॉपिक ही है, डिफरेंट इंटीग्रेशन बाय लिमिट समेशन एज ए लिमिट सम, तो उसको देखेंगे। तो ये हो गया वॉलिस थ्योरम, उसके बाद उसको देखेंगे। और हम लोग कुछ क्वेश्चन तो देख ही चुके हैं और आगे भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अब डिफरेंट इंटीग्रेशन का मैक्सिमम पोर्शन खत्म हो चुका है, मुश्किल से 1-2 लेक्चर और बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आगे जो बचे हुए पोर्शन है इस चैप्टर के, इस डिफरेंट इंटीग्रेशन के, अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही।